भगवते वासुदेवाय। जाए गजब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, जाए गजब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाए गजब यहाँ से कांधे पर धर ले जाए परिवार वाले तेरे, कांधे पर धर ले जाए परिवार वाले तेरे। यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे तेरे घेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे तेरे घेरे। पीटेगा अपनी छाती कनुआ उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से। चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को। आकर झट उठा लेंगे मेहतर तेरे कफन को, आकर झट उठा लेंगे मेहतर तेरे कफन को। दे देगा आग तुझ में बेटा जो साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से। मिट्टी में मिल के मिट्टी बाकी खाक होगी, मिट्टी में मिल के मिट्टी बाकी खाक होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी, सोने सी तेरी माया जल कर के खाक होगी। दुनिया को त्याग तेरा मरघट का बास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत मत्र न्यूज़ चैनल पर श्री वराह महापुराण की कथा। आज के कथा का प्रसंग है पूजा की विधि और ताम्र धातु की महिमा का प्रसंग है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। पृथ्वी बोली, हे भगवान, अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि आपके उपासक पुरुष संध्या आदि का कर्म किस प्रकार करें हैं। भगवान वराह कहते हैं, हे माधवी पृथ्वी, संध्या में संसार से मुक्त करने की शक्ति है। अतः प्रातः काल शौच स्नान से निवृत्त होकर विधि पूर्वक संध्या की उपासना करनी चाहिए। पहले श्रद्धालु पुरुष हाथ में 1 अंजलि जल लेकर के कुछ क्षण तक मेरा ध्यान करे, फिर कहे, भगवान, आप अनादिकाल में आप ही अव्यक्त रूप से विराजमान थे। आपसे संसार की सृष्टि हुई। ब्रह्मा, रुद्र, अन्य सभी देवता आपसे ही उत्पन्न होकर आपके ध्यान में तत्पर हुए। वे संध्या के समय
आपकी आराधना करते हैं। आप ही सातों दिन, पक्ष, मास, ऋतु, कालक्रम की व्यवस्था करने के लिए सूर्य रूप से प्रकट हुए हैं। अतः भगवान, इस संध्या काल में हम आपकी उपासना करते हैं। आपको हमारा नमस्कार है। जो इस का पाठ सदा करता है वह पाप में लिप्त नहीं हो सकता। जिसने दीक्षा नहीं ली है, यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है, उसे कभी इस मंत्र को नहीं बताना चाहिए। हे पृथ्वी, संध्या के बाद मेरी पूजा करने के लिए पहले कर्मांक दीपक जलाने की विधि है। इसके लिए साधक पुरुष प्रार्थना करे कि भगवान, मैं आपके धर्मों का पालन करता हुआ यह उत्तम दीप आपको अर्पण कर रहा हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। फिर घुटनों के बैल बैठकर कहे, विष्णु ओम आपका स्वरूप है। आप ऐश्वर्यों से परिपूर्ण कृपामय तेजस पुरुष हैं। आपको मेरा नमस्कार है। भगवान, आपकी आज्ञा से समस्त देवता अग्नि में निवास करते हैं। अग्नि में जो दाहिका शक्ति है वह आपका ही तेज है। उसमें मंत्र में भी आपका ही तेज काम कर रहा है। यह दीपक सभी वैदिक तांत्रिकीय मंत्र भी आपके ही स्वरूप हैं। आप ही समस्त कल्याणों के स्रोत हैं। यह दीपक स्वीकार करें। इसके बाद मेरा उपासक अर्घ्य, पाद्य, आचमन, चंदन, पुष्प आदि से मेरा अर्चन करे, पूजन करे। धूप दिखलाए, उत्तम धूप गंध से युक्त हो और मानकों को आकृष्ट करने वाला हो। उसे हाथ में लेकर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उच्चारण कहे। हे केशव, आपके अंग तो स्वभावतः सुगंधित हैं ही, फिर भी मैं इन्हें इस सुंदर गंध वाले धूप से सुगंधित करना चाहता हूँ। आपको धूप अर्पण करके साधक के लिए संपूर्ण संसार से मुक्त करने का परम साधन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार उत्तम दीपक हाथ में लेकर घुटने के बल बैठ जाए और पुनः कहे, विष्णु आपके लिए नमस्कार है। आप परम तेजस्वी हैं। संपूर्ण देवता अग्नि में निवास करते हैं। भगवान, प्रकाशमान यह दीपक तेजोमय है। संसार से मुक्त होने के लिए मैं इसे आपको अर्पण करता हूँ। आप इसे स्वीकार करने की कृपा करें। हे वसुंधरे, जो इस प्रकार मुझे दीपक अर्पण करता है उसके समस्त पिता, पितामह आदि पितर तर जाते हैं। भगवान नारायण की इस प्रकार की बात सुनकर पृथ्वी का मन आश्चर्य से भर गया। अतः उन्होंने भगवान से पूछा, मैं यह जानना चाहती हूँ कि आपकी पूजा की सामग्री कैसे पात्रों में रखी जाती है, यह बताने की कृपा करें। भगवान वराह बोले, हे देवी, मेरी पूजा के पात्र सोने, चांदी, कांसे आदि के भी हो सकते हैं। मुझे तांबे का पात्र ही बहुत अच्छा लगता है। भगवान नारायण की बात सुनकर धर्म की इच्छा रखने वाली पृथ्वी ने जगत प्रभु के प्रति यह मधुर वचन कहा, हे भगवान, आपको तांबे का पात्र ही अधिक रुचता है। इसका क्या रहस्य है? भगवान नारायण ने पृथ्वी का प्रश्न सुनकर कहा, हे पृथ्वी, आज से 7000 युग पूर्व तांबे की उत्पत्ति हुई थी। वह मुझे अधिक प्रिय प्रतीत हुआ। हे कमल नयने, पूर्व समय में गुणाकेश नाम का एक महान असुर तांबे का रूप बनाकर मेरी आराधना करने लगा। उसने धर्म की कामना से 14000 वर्षों तक कठोर तप करते हुए मेरी आराधना की। उसके हार्दिक भाव एवं तीव्र तप से मैं संतुष्ट हो गया। तांबे के समान चमकने वाले उस दिव्य स्थान पर मैं गया जहाँ तांबे की उत्पत्ति हुई थी। उस आश्रम को देखकर मैंने उससे पूछा। इतने में ही वह असुर मुझे देखकर घुटने के पल बैठ गया और मेरी स्तुति करने लगा। फिर मेरी उपासना में गुणाकेश नामक असुर ने चतुर्भुज रूप को देखा। नम्रतापूर्वक हाथ जोड़ लिया, भूमि पर मस्तक झुकाकर मेरी प्रार्थना के लिए खड़ा हो गया। उस असुर को देखकर मेरा अंतःकरण प्रसन्न हो गया। मैंने उससे कहा, हे गुणाकेश, तुम बड़े भाग्यशाली हो। मेरा आराधना करना बहुत कठिन वस्तु है, फिर भी तुमने मन क्रम वचनों द्वारा संपादित भक्त से तुम्हारे मैं संतुष्ट हो गया।
अब तुम्हें जो रुचि हो वह वर मांग लो। वसुंधरे, मेरी इस प्रकार की बात सुनकर गुणाकेश ने हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से कहा, हे देवेश, अंतर हृदय एवं मन से आप अगर प्रसन्न हैं तो मुझ पर ऐसी कृपा करें कि हजारों जन्मों तक मेरी आप में दृढ़ भक्ति बनी रहे। साथ ही मेरी ये इच्छा है कि आपके हाथ से छूटे हुए चक्र द्वारा मेरी मृत्यु हो और इस प्रकार मेरे शरीर को गिरने पर जो कुछ भी बसा, चर्बी, मज्जा, मैदा, मांस आदि बिखरे हुए सब तांबे के रूप में परिवर्तित हो जाएं, उसमें सबको पवित्र करने की शक्ति निहित हो। फिर मंगलमय धार्मिक कार्य करने वाले वो पुरुष तांबे से आपके पात्र का निर्माण कराएं। तांबे के पात्र में आपकी पूजनोपयोगी वस्तु रखकर साधक आपको निवेदित करे और उस अर्पित की हुई वस्तु से आप पूर्ण प्रसन्न हो। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यही वर देने की कृपा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण ने गुणाकेश से कहा, हे असुरराज, तुमने उग्र तपस्या करते समय जो कुछ भी सोचा है वह सब वैसा ही होगा। जब तक मेरा बनाया हुआ संसार स्थित रहेगा तब तक तुम ताम्रमय बनकर मुझ में स्थित रहोगे। इसलिए तांबे के पात्र रखकर जो वस्तु मुझ भगवान को अर्पित की जाती है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। यही कारण है कि तांबा मंगल स्वरूप, पवित्र एवं मुझे अत्यंत प्रिय है। हे वसुंधरे, फिर मैंने उस असुर से कहा, देखो, मध्याह्न काल के सूर्य में तुम्हें मेरे चक्र का दर्शन होगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल में मेरा तेजोमय चक्र तुम्हारे शरीर का अंत करेगा, जिससे तुम मेरे लोक को प्राप्त कर लोगे। इसमें लेश मास भी संशय नहीं है। गुणाकेश से कहकर मैं वहीं अंतर्ध्यान हो गया। उधर गुणाकेश भी मेरे चक्र द्वारा अपने वध की प्रतीक्षा करते हुए तपस्या करने लगा और उसके इसी प्रकार सोचते सोचते वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आ पहुंची। उस दिन उसने अपना धर्म निश्चय कर मेरी पूजा की और प्रार्थना में संलग्न हो गया। फिर कहने लगा, प्रभु, आप अग्नि के समान अपने तेजोमय चक्र को छोड़िए, जिससे मेरे अंग भली भांति छिन्न भिन्न हो जाएं और मेरा आत्मा शीघ्र ही आपको प्राप्त कर ले। इस प्रकार वह गुणाकेश मेरे चक्र द्वारा विदीर्ण होकर मुझ में लीन हुआ। उसी के मांस से तांबा उत्पन्न हुआ, उसका रक्त सुवर्ण हुआ और उसके शरीर की हड्डियां चांदी बनी। इसके अन्य धातु भी जैसे धातुओं के रूप में परिवर्तित हो गई। वे ही रांगा, सीसा, टीन, कांसा आदि बने। उसके मल से प्राकृतिक खनिज गंधक द्रव्यों का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए तांबे के पात्र द्वारा मुझे चंदन, अंगराग, जल अर्घ्य, पद्मादि अन्य वस्तुएं अर्पण की जाती हैं। ताम्र के पात्र में स्थित एक एक पके चावल में अनंत फल भरा है। इससे श्रद्धालु पुरुष को मेरी उपासना में रुचि बढ़ती है। इस प्रकार उत्पन्न होने के कारण तांबा मुझे अधिक प्रिय है। दीक्षित पुरुष इस ताम्र पात्र से ही पाद एवं अर्घ्य देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।